अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 229 जी। और पार्ट 1 है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलानी पार्सो। गाइस लेट्स स्टार्ट। किंतु हम करते भी तो क्या स्वामी, जब हमें अशोक सुंदरी की पुकार सुनाई पड़ी, उस समय आप कैलाश पर नहीं थे। पुत्री की सुरक्षा की चिंता और असुरों पे क्रोध के कारण स्वतः ही हमारा काली रूप जागृत हो गया। स्वामी, हमसे जो भी भूल हुई उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं पार्वती, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुमने जो भी किया वो अपनी संतान की रक्षा हेतु अनिवार्य था। और एक मां के लिए तो अपनी संतान की सुरक्षा ही सर्वोपरि है। और काली भी तो तुम्हारा ही रूप है। आवश्यकता पड़ने पर उसका जागृत होना स्वाभाविक है। केवल तुम ही नहीं, इस समस्त संसार में प्रत्येक नारी में ये रूप नहीं थे। आवश्यकता पड़ने पर अन्याय और अत्याचार का सामना करने हेतु उनमें भी ये रूप जागृत होगा। मुझे आज माता की शक्ति की अनुभूति हो गई है। मैं तो समझता था कि उनकी रक्षा का उत्तरदायित्व हम पुत्रों पे है, किंतु माता तो समस्त संसार की रक्षा कर सकते हैं। हाँ पुत्र, और प्रत्येक नारी की यही इच्छा होती है कि उसका पति और उसके पुत्र उसकी और उसके परिवार की रक्षा करें। इसीलिए स्वामी, यदि हम अपने संतान के हित के लिए आपसे अनुरोध करें तो आप उसे स्वीकार कर लेंगे। क्या आप हमें ये वचन दे सकते हैं? मैं वचन देता हूं पार्वती। ऋषि वशिष्ठ, आपने अपने प्राण की चिंता ना करते हुए भी शिष्यों की रक्षा का धर्म निभाया है। आज से आपको समस्त संसार में श्रेष्ठ गुरु के नाम से जाना जाएगा। मैं आपको वरदान देता हूं ऋषि वशिष्ठ। आपको जगत के पालनहार नारायण के गुरु बनने का सौभाग्य उनके अवतार के
महत्व का लोभ देकर मेरी अकाल मृत्यु करा देना चाहते थे आप? क्या पता था आपकी मंशा विश्वासघात की थी। मर्यादा नहीं लांगो होंड। लांघूंगा, अवश्य लांघूंगा। क्यों भेजा था मुझे आत्महत्या करने के लिए? होंड। मारीच, विश्वासघात क्या था इसमें? यदि अशोक सुंदरी वहां आ गई तो आक्रमण करने की भूल क्यों की थी? देवी पार्वती अपनी पुत्री के प्राणों की रक्षा करने स्वयं नहीं आएंगी तो कौन आएगा? महादेव को तुमसे प्रेम नहीं है जो उन्होंने तुम्हारी रक्षा की है। सत्य तो यह है कि विनाश करने वाले महादेव भी स्वयं तुम्हारा वध नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा वध इस समस्त संसार में केवल नहुष ही कर सकता है, और वो भी अशोक सुंदरी से विवाह करने के पश्चात। जो नहीं हुआ वो मत सोचो, जो हुआ उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो। तुम अमर नहीं हो, किंतु तुम्हें कोई मार भी नहीं सकता है। माँ, पिताजी, ये मेरा मित्र नहुष है। और नहुष ये हमारे माता पिता है। पुत्र नहुष, सूचना मिली थी कि आश्रम पर राक्षसों ने आक्रमण किया है, किंतु यहाँ तो स्वयं महादेव और माता पार्वती उपस्थित हैं। इसलिए अब चिंता और भय की कोई आवश्यकता नहीं। महादेव के संपूर्ण परिवार से मिलकर मैं धन्य हुई। हम भी अत्यंत प्रसन्न हैं कि हमें आपसे भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ। सदैव यही इच्छा रहती थी कि आप दोनों के दर्शन प्राप्त कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, किंतु कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी परिस्थिति में आपके दर्शन होंगे। किंतु हमें चिंता ये है कि हुंड अभी जीवित है। क्या नहुष पर मृत्यु का भय यूं ही मंडराता रहेगा? क्या हमें इसे किसी और सुरक्षित स्थान पर भेज देना चाहिए? नहुष आपका पुत्र है, किंतु हमारे लिए पुत्र से कम नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, हम आपको वचन देते हैं कि आपके पुत्र नहुष को कुछ नहीं होगा। वो सुरक्षित रहेगा। नहुष के लिए सर्वप्रथम शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है, और ऋषि वशिष्ठ से श्रेष्ठ गुरु से कहीं प्राप्त नहीं होंगे। आप उसे यहीं रहने दीजिए।
हमारा संरक्षण नहुष को सदैव प्राप्त होगा। हमारी इच्छा है कि आप महाराज आयु और नहुष के साथ कैलाश पधारें। इससे बड़ा सौभाग्य और हमारे लिए क्या हो सकता है कि कैलाश पर आने के लिए स्वयं आप हमें निमंत्रण दे रही हैं। हम अवश्य आएंगे। जी, यहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं उन्होंने शिव जी से इस चीज के लिए क्षमा मांगी है, जो चीजें हुई हैं, जो उन्होंने वार्तालाप की है, लेकिन शिव जी ने उनसे कहा कि एक माता होने के नाते आपने अपने संतान के लिए जो चीज की है वो बिल्कुल आपने ठीक किया, और आपकी काली वाला जो रूप है वो भी जरूरत पड़ने पर प्रकट होना चाहिए, क्योंकि उसकी भी संसार को जरूरत है। काली माता वाला जो रूप इन्होंने धारण किया था उसके ऊपर शिव जी ने कहा कि संसार में आने वाली जितनी भी महिलाएं होंगी बाद में, उनमें भी ये खूबी मौजूद होगी कि वो अपना इंसाफ लेने के लिए, हक पर बोलने के लिए ये रूप जो है क्रोध वाला रूप धारण कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे राजा सुमाली जो है जी उसके साथ बहस और मुबाहिसा हुआ है कुंड का। कुंड जो है, हाँ? कुंड 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 जो है जी उसको लग रहा है कि उसको राजा सुमाली जो असुर है उसने भेजा था कि इसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन उसने तो वाकई नाहुश की मृत्यु के लिए ही इसको भेजा था, लेकिन उसको लग रहा था कि गलत हुआ है, उसके साथ ज्यादती हुई है। राजा सुमाली सब कुछ जानते थे इन चीजों को, तो उन्होंने उसको जानबूझ के और वहां पे भेजा आक्रमण करने के लिए। तो फिर उन्होंने राजा सुमाली जो है उन्होंने उसकी गलतफहमी को दूर किया। उन्होंने कहा कि देखो अशोक सुंदरी वहां पे मौजूद थी तो तुम हमला ना करते, तुम्हें पता नहीं है कि माता पार्वती जी अपनी संतान के बारे में बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करती, तो वो तो उनकी रक्षा के लिए आएंगी ही आएंगी। अगर वहां पे वो आ गई थी तो तुम हमला वक्ती तौर पे ना करते, लेकिन तुमने हमला करके तो माता पार्वती को खुद जो है वो बुलाया है। और महादेव जो है उन्होंने अगर तुम्हारी रक्षा की है तो उन्होंने कोई एहसान नहीं कर दिया, तुम्हें जो है वो कोई मार ही नहीं सकता। तुम्हें श्राप जिस तरह से मिला हुआ है वो यही मिला हुआ है कि तुम्हारा जो वध होगा वो नाहुश के हाथों ही होगा, और वो भी तब होगा जब वो अशोक सुंदरी से विवाह कर लेंगे तब। जी बिल्कुल जी। और उनका ये काली रूप लेना जो है वो भी अनिवार्य था। और हालांकि वही बात कि वो पहले देखती रही है, शिव जी को पुकारती रही है, कि शिव जी को ढूंढती भी रही है कैलाश पे, लेकिन शिव जी जो है वो दूसरी जगह पे थे। तो फिर जो है उन्होंने रक्षा के लिए जो है उनका वो क्रोध वाला जो रूप था वो उन्होंने धारण कर लिया और वो जागृत हो गया और वो बचाने के लिए यहाँ पे आ गई। लेकिन आगे जो है विनाशकारी हो जाना था ज्यादा, लेकिन ये है कि शिव जी ने रोक दिया था और उन्होंने फिर वो क्षमा भी मांग ली वो सारी चीजों पे। और गणेश जी जो हैं वो भी कह रहे थे कि आज जो है माता की जो शक्ति है उसकी अनुभूति हुई है हमें, और माता की शक्ति जो है हमने देखी है आज। हम तो समझते थे कि माता की रक्षा के लिए हम पुत्र जो हैं वो आगे होंगे, तो लेकिन माता तो अपना क्या पूरे संसार का जो है संसार की रक्षा कर सकती है। तो उस वक़्त फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार, नारी की जो ख्वाहिश होती है ना कि उसका पति और उसके पुत्र जो है उसकी रक्षा करें, तो वो तो है मुझ में भी। तो वो यही कह रहे थे और हँसी-खुशी जो है वो सारे उसमें वार्तालाप कर रहे थे, नाखुश भी थे वहाँ पे। इतने में नाखुश की जो है वो वालदा भी है वहाँ पहुँच गई माता उनकी, और उन्होंने भी जो है वो जब देखा कि शिव जी और माता पार्वती भी वहाँ पे हैं, तो फिर उन्होंने भी उनको भी प्रणाम किया। और उन्होंने कहा कि जो है वो किसी और हालात में मिलना चाहते थे, लेकिन इस हालात में मिलना पड़ रहा है, दर्शन करने पड़ रहे हैं, तो इस चीज़ का उन्हें अफसोस है। लेकिन कैलाश पे जो है उनको दावत मिल चुकी है महाराजा आयु के साथ, और जो नाखुश हैं वो भी साथ में जो है उनको दावत दी गई है कि उधर कैलाश में आ जाएं।
तलाश में आए, वो अब वो उधर जाएंगे। लेकिन दूसरी साइड पे जो सोमाली है, उस पे हुंड जो है वो पड़क रहा है कि तुमने मुझसे विश्वासघात किया है, तुमने मतलब तुम्हें पता था कि वहां पे माता आ जाएंगी उनको बचाने के लिए, तो मुझे खुदकुशी करने के लिए एक किस्म का भेज दिया गया था वहां पे। लेकिन उन्होंने भी बात ठीक की है कि तुम्हें क्या जरूरत थी फिर आक्रमण करने की, जब तुम्हें पता था कि वहां पे अशोक सुंदरी हैं तो उनको बचाने के लिए माता तो जरूर आएंगी, तो क्या जरूरत थी तुम्हें हमला करने के लिए। वो बात भी ठीक है कि उधर वो कह रहा था कि आज कोई भी ना भाग गया है, तो आज जो है वो कोई भी ना डरे, आज हमला करना है, तो खुद ही कह रहा था और खुद ही भाग भी रहा था बाद में। अब उसको ये चीज नजर आ रही है कि ना ही महादेव जी ने जो है वो मुझे मारा है, ना ही किसी और ने, ना ही मारने दिया है, कोई मैं को प्यारा तो नहीं हूँ। वो बता भी रहे थे कि तुम प्यारे नहीं हो महादेव जी को, वो मारना चाहे तो तुम्हें खुद मार दे जो तुमने गलती की है। लेकिन उन्होंने क्यों नहीं मारा, क्योंकि तुम्हें मारने का वरदान जो मिला हुआ है वो नहुष को मिला हुआ, वो भी शादी के बाद, उससे पहले भी नहीं। तो वो एक साल में भड़का रहा है कि उससे पहले जो है वो उसकी मृत्यु कर दो या कुछ ऐसा कर दो तो तुम अमर हो जाओगे, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक किस्म की यही दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है नहुष को अब संरक्षण मिल चुका है महादेव जी का, अब उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाएगा, तो उसकी ये ख्वाहिश भी अधूरी ही रहेगी अब। बिल्कुल जी। और फाइनली सॉर्ट आउट जो है वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं और उनको जो है एक किस्म का इनविटेशन जो है वो नाखुश जो हैं उनके माता पिता को वो भी मिल चुका है कैलाश के ऊपर। और अभी शिव जी ने जो है होल्ड कर लिया उनको, क्योंकि उनकी माता को यही डर था। पहले तो उन्होंने ये चीज़ कंफर्म की कि उन्होंने कहा कि आप स्वयं यहाँ पे हैं माता जो है शिव जी और माता पार्वती, तो हमें किस चीज़ का भय। और लेकिन उन्हें ये था कि जो क्या नाम है होंड जो है वो अभी तक ज़िंदा है और क्योंकि वो इनके बेटे के पीछे है, तो वो उनको सिक्योरिटी जो है किस्म की चाहिए थी, क्योंकि जब तक वो जवान नहीं होता उसकी शादी जो है विवाह जो है अशोक सुंदरी के साथ नहीं होता, उसके बाद वो इस होंड को जो है वो मार सकता है। तो तब तक उन्हें वेट करना पड़ेगा और तब तक पता नहीं कितने हमले जो है वो करने की या कितने साजिशें करने की कोशिश करेगा। जैसे राजा शुमाली जो है उन्हें कह रहा है कि जो हुआ है उस पर ध्यान दो, जो होगा उस पर ध्यान दो, तुम्हारे साथ जो है तुम्हें जो करना है उस पे रहो, तुम गलत जगह पे चले गए। मतलब जो उन्होंने अशोक सुंदरी के ऊपर अटैक किया और कहा कि इनको भी मार दें, तो उन्होंने कहा तुम पागल थे कि मतलब माता पार्वती जी की वो पुत्री हैं और स्वयं कौन बचाने आएगा, वही आएंगे, तो तुमने गलती की है खुद। तो वो उन्हें समझा रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है आगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।